वेलकम बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं और 13.1 मैंने कंप्लीट कर दिया है। उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। फ्रेंड्स नहीं देखा है तो देख लेना। और अभी जो 13.2 है ये पूरा मोड पे डिपेंडेंट है। 13.1 था उसमें क्या था, हमने सारे क्वेश्चन में हमने मीन की वैल्यू ही फाइंड की है, वो पूरा मीन पे डिपेंडेंट था। और ये जो 13.2 है पूरा मोड पे डिपेंडेंट है। सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, मोड की वैल्यू ही फाइंड करनी होगी। तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन 1 और 2 हम कवर कर लेंगे और इसको अच्छे से आप देखना, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, नो डाउट इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या होगा कि और कॉन्फिडेंस में आके आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है और किसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी है वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ न्यूमेरिकल्स डेटा ही लिखा है जितना मुझे इंपोर्टेंट लगा। तो क्वेश्चन 1 में आपको क्या दिया है, एज दिया है जो ईयर्स में है, और उसमें आप अभी हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल कितने का है। नेक्स्ट आपको दिया है नंबर ऑफ पेशेंट दिया है, तो वो भी आपको डेटा दिया है। नीचे आपको क्या बोला है, फाइंड मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा, मतलब यहाँ आपको मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। यहाँ आप मोड तो फाइंड करेंगे, वो मेन है हमारे लिए। मीन तो हमने बहुत बार कैलकुलेशन कर लिया, फिर भी हम देख लेंगे उसका कैलकुलेशन भी। यहाँ भी मीन आप कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, पर यहाँ डेटा जो एक्सआई मिलेगा वो थोड़ा बड़ा होगा, तो हम यहाँ अज्यूमिंग मेथड या तो स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें जो मोड फाइंड करना है उसके लिए तो हमें कोई ज्यादा मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी, उसमें हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। पर हमें यहाँ मीन भी बोला है, तो मीन के लिए हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी, हमें 2-3 कॉलम और फाइंड करने होंगे। तो यहाँ मीन हम अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले एक्सआई फाइंड करते तो एक्सआई डेफिनेटली हमें इसके नियर अबाउट ही कोई फिगर मिलेगा। तो हम यहाँ अज्यूम मीन से हम क्या करेंगे, मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें एक्सआई का कॉलम चाहिएगा, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डीआई फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एफ आई डीआई फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, मीन की कैलकुलेशन देखते हैं, उसके बाद मोड की भी कैलकुलेशन देखेंगे। सारी कैलकुलेशन अच्छे से देखना, क्योंकि गलती कहीं भी नहीं करनी है। जितना आप अच्छे से माइंड कॉन्सेंट्रेट करके यहाँ स्टडी करेंगे ना, उतना ही आप गलती कम करेंगे। तो मोड भी हमें फाइंड करना है और हमें क्या करना है, मीन भी फाइंड करना है। तो मीन की कैलकुलेशन भी हम साथ में ही करेंगे, दोनों कैलकुलेशन साथ में करेंगे। तो क्या करना है, हमें मीन की कैलकुलेशन हमें कौन सी मेथड से करनी है, अज्यूम मीन मेथड से। तो अज्यूम मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस यहाँ आएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई, डिविजन में आएगा समेशन ऑफ एफ आई। ये है हमारा मीन का फॉर्मूला। पहले मीन कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम मोड कैलकुलेट करेंगे। हमें दोनों बोला है इसलिए। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सआई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सआई कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता ही हो गया, क्योंकि एक्सरसाइज पूरा 13.1 में हमने क्या किया, मीन ही फाइंड किया है। तो क्या होगा, यहाँ गैप देखते हैं, तो गैप कितने का है, 5 to 15 है, 15 to 25, मतलब गैप कितने का है, 10 का गैप है। तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। तो 15 प्लस 5 करो कितना होता है, 20, 20 डिवाइड 2 करेंगे क्या मिलेगा हमें, 10। तो यहाँ क्या आएगा, सॉरी यहाँ क्या मिलेगा हमें, 10 मिलेगा। पहले का एक से हमें क्या मिलेगा, 10। ऐसे सेकंड में देखते हैं, 25 प्लस क्या करेंगे, 15 करेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। 40 डिवाइड 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 20 मिलेगा। यहाँ सब में गैप क्या है, सेम ही है, कितने का है, 10 10 का है। तो यहाँ ऐसे आप लिख दो, आएगा 30 आएगा, उसके बाद आएगा 40, उसके बाद आएगा 50, उसके बाद आएगा 60। तो ये हो गई हमारी एक्सआई की वैल्यू। तो एक्सआई की वैल्यू ऐसे तो थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ हम अज्यूमिंग मेथड लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, हमारे पास एक्सआई है तो हम क्या फाइंड करेंगे, हमें क्या चाहिए, डीआई चाहिए। उसके बाद हम डीआई मिलेगा, उसके बाद एफ आई और डीआई का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो चलो हम डीआई फाइंड करते हैं। डीआई का फॉर्मूला क्या है आप सबको पता है, एक्सआई माइनस क्या करेंगे, ए करेंगे। तो चलो डीआई फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें से किसी एक को हम क्या अज्यूम करेंगे, ए अज्यूम करेंगे। ए मतलब क्या है, अज्यूमिंग है। तो क्या करेंगे, किसी एक को हम क्या करेंगे, ए अज्यूम करेंगे। तो चलो ए अज्यूम करते हैं, आप 40 को ए अज्यूम करके कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो चलो क्या करते हैं, 10 माइनस हम क्या करेंगे, 30 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -20। तो यहाँ आएगा -20।
20 माइनस 30 करेंगे क्या मिलेगा -10, तो यहाँ आएगा -10। 30 माइनस 30 क्या मिलेगा भाई 0। उसके बाद 40 माइनस 30 हमें मिलेगा 10। ऊपर वाले सारे नंबर अब पॉजिटिव होते जाएंगे। यहाँ आएगा 20 और यहाँ आएगा 30। तो ये हो गया हमारा डी आई। हमें क्या चाहिए FI/DI चाहिए, तो हम क्या करेंगे भाई DI का और FI का क्या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा हमें समीशन। तो ये दोनों कॉलम का हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। इसको हम क्या बोलेंगे FI मैंने लिखा नहीं है पर ये FI है और ये है C है। तो यहाँ से दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई 20 करेंगे भाई हमें क्या मिलेगा 120। वो भी कैसा मिलेगा माइनस मिलेगा। क्या करेंगे 11 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हमें क्या मिलेगा 110 मिलेगा। वो भी कैसा मिलेगा माइनस मिलेगा। उसके बाद 21 मल्टीप्लाई 0 तो वो क्या हो जाएगा 0। उसके बाद 23 मल्टीप्लाई 10 करेंगे क्या मिलेगा 240। वो भी कैसा है प्लस है। उसके बाद 14 मल्टीप्लाई 20 करेंगे क्या मिलेगा 280। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 30 करेंगे क्या मिलेगा और 150। तो ये सारे वैल्यू मिल गए। अब क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे हम 230 प्लस 280 प्लस 150 करेंगे। उसमें से 120 110 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 430 मिलेगा। वो कैसा मिलेगा पॉजिटिव। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिलेगी FI/DI की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे ऐसे इसका भी टोटल हमें चाहिए क्योंकि हमें वो डिवीजन में चाहिए। तो इसका भी हम टोटल करते हैं तो क्या करेंगे 11 प्लस 6 करेंगे 17 आएगा। 17 में हम क्या करेंगे ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा 38 आएगा। 38 में 28 प्लस करेंगे 14 प्लस करेंगे वहां हमें इसकी वैल्यू क्या मिल गई समेशन ऑफ FI मिला 18। तो दोनों की वैल्यू मिल गई। हमारे पास एक की वैल्यू है तो आराम से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करते हैं। तो भाई एक की वैल्यू क्या है 30 है और यहाँ कितनी है 430। डिवीजन में क्या आएगा 80 है और यहाँ एज मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये कौन सी मेथड है अज्यूमिंग मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड नहीं। 430 डिवाइड हम करेंगे 80 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5.375। यहाँ याद रखना मैंने ऐसे कैलकुलेशन मेरे पास था तो उसमें से मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया कैलकुलेशन और डिवाइड करके। आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि मैं लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करूंगी तो दो सम कैलकुलेट करने में बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे इसका टोटल करेंगे क्या होगा 35.375 होगा। तो ये हो गई हमारी मीन की वैल्यू। हमें मीन और मोड दोनों बोला था हमने मीन की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे मोड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मीन में आपको एक वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि हमने बहुत बार मीन की कैलकुलेशन कर ली है एक्सरसाइज 13.1 में। अब हम देखते हैं मोड की कैलकुलेशन। तो मोड में आपको ध्यान देना है क्योंकि ये आपके लिए नया है। मीन को तो आपने बहुत बार कैलकुलेशन कर लिया था। तो चलो मोड का फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि फॉर्मूला में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते। बाकी वो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पर फॉर्मूला में बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो क्या होगा यहाँ लिखती हूँ F1 माइनस करेंगे F0। डिवीजन में आएगा यहाँ आएगा 2F1 आएगा माइनस करेंगे F0 माइनस करेंगे F मल्टीप्लाई होगा H याद क्या है एच यानी कि इसकी वैल्यू क्या होती है जो हमारा इंटरवल है उसका गैप होता है वो आपको पता ही होगा। तो चलो कैलकुलेशन करते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ फॉर्मूला अच्छे से याद रखना क्योंकि फॉर्मूला में गलती करेंगे और कहीं नहीं गलती करेंगे। बाकी तो ये बहुत आसान है तो आपको फॉर्मूला अच्छे से देख के याद रखना है रट्टा नहीं मारना है। तो मोड में फॉर्मूला लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे। तो मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करेंगे जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको बोल दिया था मॉडल क्लास मतलब क्या होगा ये जो सारी फ्रीक्वेंसी है उसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 23 है तो इसको हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास बोलेंगे। देखो मैं यहाँ उसको बॉक्स में कवर कर लेती हूँ इसको हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास। मैं यहाँ लिख देती हूँ मॉडल क्लास हमारी कौन सी हो जाएगी 5 to 45। यहाँ से ही हमें सारी वैल्यू मिलेगी एल की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। उसके बाद उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 23 है। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए वो सारी वैल्यू हम यहाँ लिख लेते तो हमें कौन सी वैल्यू चाहिए फिर एच की वैल्यू चाहिए। एल की वैल्यू एच मतलब क्या होगा जो ये इंटरवल है उसके बीच का गैप। तो गैप कितने का है यहाँ मैं लिख देती हूँ 10 का गैप है।
उसके बाद क्या होगा, एल की वैल्यू मतलब क्या होगा, जो हमने जो मॉडल क्लास फिक्स किया उसमें से क्या होगा, लोअर क्लास की लिमिट जो होगी, तो यहाँ कितनी है 35, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 35। उसके बाद हमें और कौन सी वैल्यू चाहिए, तो F1 F0 और F2, तो सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वहां अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वहां ही सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती करते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं। तो ये जो हमारे पास मॉडल क्लास है 35 to 45, उसके सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। तो F1 की वैल्यू यहाँ क्या होगी 23। अब दो वैल्यू बाकी है, F0 और F2। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब जो हमने मॉडल क्लास में फिक्स किया उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। तो यहाँ आएगा F0 की वैल्यू क्या आएगी 21। और उसके नीचे वाली वैल्यू यहाँ क्या है 14 है, 23 के नीचे क्या है 14 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। यहाँ ही सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको क्या करना है। पहले फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिए है उसमें से जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, उसके सामने वाला क्लास और फ्रीक्वेंसी पूरे को बॉक्स में ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा मॉडल क्लास है। वो मॉडल क्लास है, उसमें से जो लोअर लिमिट होगी उसको हम एल बोलेंगे। एच की वैल्यू यहाँ आपको जो क्लास इंटरवल है उसका गैप को हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। उसके बाद उसको जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। उसकी ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करनी है और कुछ नहीं करना है। तो वेरी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करके कैलकुलेशन करना है। तो चलो वैल्यू इनपुट करते हैं, इसलिए मैंने सारा यहाँ वैल्यू लिख दिया है। तो एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 है, प्लस यहाँ ऊपर क्या आएगा F1, तो F1 हमारे पास कितने हैं 23। आपको भी ऐसे ही सारी वैल्यू पहले लिख देनी, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद F0 कितना है, तो 21 है। उसके बाद डिवीजन में आएगा 2 के साथ ब्रैकेट में आएगा F1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू है 23, माइनस करेंगे F0 कितना है 21 है, और F2 कितना है 14 है। मल्टीप्लाई करेंगे, गैप कितने का है, तो सारे में कितने का है 10 का है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 10। यहाँ तक समझ में आ गया। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर 23 माइनस हम 21 करेंगे, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ 35 प्लस एज इट इज रखेंगे, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे क्या होगा 23 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्या मिलेगा 46। अब ये दोनों हमें माइनस करने तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 14 प्लस 21 करेंगे क्या आएगा 35, मल्टीप्लाई करेंगे 10। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 35 एज इट इज रहेगा, ऊपर 2 एज इट इज रहेगा, 46 माइनस क्या करेंगे हम 35 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 11 मिलेगा, मल्टीप्लाई आएगा 10। अब क्या करेंगे, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो 35 प्लस 10 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 20 डिवाइड आएगा 11। अब 20 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1.81 मिलेगा। तो 35 प्लस 1.81 यानी कि हमें आंसर मिलेगा 36.81। ये किसकी वैल्यू मिली, हमें मोड की वैल्यू मिली। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, मोड और मीन दोनों फाइंड करना है। तो ए है मीन की वैल्यू और ए है मोड की वैल्यू। तो क्लियर हो गया। यहाँ हमें मोड और मीन दोनों साथ में बोला था, इसलिए हमें टेबल में 3 कॉलम कैलकुलेट करने पड़े। आपको सिर्फ मोड बोला होगा तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसमें से डायरेक्ट वैल्यू इनपुट कर देनी होगी, आपको टेबल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ सेपरेट कर दिया, ये मीन की कैलकुलेशन है और ये सारी मोड की कैलकुलेशन है। किसी को कोई क्वेरी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन भी आपको ऊपर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पूरा क्वेश्चन। यहाँ मैंने न्यूमेरिकल डेटा लिखा है और इसमें और कुछ है नहीं, तो यही मेन क्वेश्चन है। क्या है कि आपको क्वेश्चन 2 में लाइफ टाइम्स के लिए मतलब आवर्स दिए हैं। तो यहाँ कितना है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, मतलब यहाँ गैप कितने का है 20 का है। तो ये हमें कितना मिलेगा 20। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी है तो इसको हम क्या बोलेंगे F5 बोलेंगे, इसको CA बोलेंगे, लिख देती हूँ भाई, इसको बोलेंगे F5।
इसको बोलेंगे सी है। तो ये दोनों हमें दिया है। नीचे क्या बोला है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो आपको क्या करना है, मॉडल यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। यहाँ मीन की कैलकुलेशन मांगी नहीं है, तो आपको टेबल कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से मॉडल क्लास से डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में वैल्यू इनपुट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। मोड कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है इसमें, क्योंकि कोई मेथड भी नहीं हमें डिसाइड करनी होती है। मीन में तो क्या था कि हमें वो भी आइडेंटिफाई करना था कौन सी मेथड से यूज करना है। मोड में तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू भी यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। पर पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। जब हम स्टार्टिंग लेवल पे है, अभी बिगिनर से मोड कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, पहले सारे वैल्यू लिख के उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम में तो आपको यही करना है, मॉडल क्लास F1 F0 सारी वैल्यू पहले लिख लेनी है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करना है, ताकि कोई गलती होने के चांसेस ना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमें मीन ने कैलकुलेट करना है, तो टेबल की तो कोई झंझट ही नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यह सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 61 है, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। यहाँ ये वाला हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 60 to 80 और सामने आएगा 61। तो 61 किसकी वैल्यू होगी, F1 की होगी, F0 की वैल्यू 51 होगी और F2 की वैल्यू होगी 38 होगी। बहुत ही आसान है और प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ मॉडल क्लास हमारी कौन सी है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमारी है 60 to 80। अब यहाँ हम सारी वैल्यू लिख लेंगे, कौन सी वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू भी हमें चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, F0 की वैल्यू हमें चाहिए, उसके बाद F2 की वैल्यू चाहिए और F1 की वैल्यू चाहिए। ये सारी वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे। तो पहले एल की वैल्यू मिल जाएगी, जो हमारा मॉडल क्लास है उसके लोअर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 60। उसके बाद एच, तो यहाँ आपको पता है ये कितने का गैप है सारे में, 20 का, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 20। उसके बाद F0, तो F0 मतलब क्या होगा, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे, और नीचे वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे, सॉरी F2 बोलेंगे। और F1 क्या होगा, ए वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। तो सारी वैल्यू लिख लेते हैं। F0 मतलब क्या है, 52, जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू है। F2 मतलब क्या है, सॉरी फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, F0 बोलेंगे। उसके नीचे वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। और उसके सामने जो वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। तो सारी वैल्यू में यहाँ से मिलके आराम से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। इसलिए पहले क्या करना है, एल प्लस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, F1 माइनस करेंगे F0। डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ 2, उसके बाद आएगा F1 माइनस करेंगे F0, माइनस करेंगे F2, मल्टीप्लाई करेंगे H। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, तो वैल्यू इनपुट करते हैं। तो भाई एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 60 है। प्लस करेंगे, ऊपर क्या आएगा, F1 माइनस F0। तो F1 की वैल्यू है 61, F0 की वैल्यू है 52। डिवीजन में यहाँ आएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। F1 की वैल्यू क्या है, 61, माइनस करेंगे F0 52 और F2 क्या है 48, मल्टीप्लाई करेंगे 20, क्योंकि गेप कितने का है क्लास इंटरवल में, 20 का। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई, हम माइनस कर देंगे 60 और यहाँ क्या होगा, 61 माइनस 52 करेंगे, क्या बचेगा 9। डिवीजन में क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 61 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या मिलेगा 122। और ये दोनों माइनस कर रहे हैं तो दोनों का प्लस करते हैं, 38 प्लस 52 करेंगे, क्या मिलेगा 90। और मल्टीप्लाई करेंगे 20, क्या हो गया, यहाँ 60 करेंगे प्लस, और यहाँ 9 का 20 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा,
तो क्या करेंगे 90 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमें मिलेगा 180। डिवीजन में क्या आएगा 122 माइनस करेंगे 90 तो क्या मिलेगा 30। अब इसको हम काट सकते हैं, यस तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 16 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा 90 मिलेगा। तो यहाँ क्या आएगा 60 प्लस करेंगे 90 डिवाइड 60, तो 90 डिवाइड 60 करो कितना मिलता है हमें 3 डिवाइड 60 करेंगे हमें क्या मिलेगा 5625 मिलेगा। और क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 65.620। तो ये वैल्यू हो गई मोड की। हमें सिर्फ यहाँ मोड कैलकुलेट करने का बोला था और कुछ बोला नहीं था। क्या बोला था डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। तो मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया 65.625 हो गया। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करना, पॉसिबल होगा तो मैं दूसरी बार वीडियो बना के आपको समझाऊंगी। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।